बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 पर ये चौथी वीडियो है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चंस हल कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 में एलसीएम बाय डिवीजन मेथड करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास है पहला क्वेश्चन पार्ट ए में 280, 250 और 290 ये नंबरात है। इनका एलसीएम मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड। तो हमने गिवन में ये नंबरात लिख लिए। सवाल के 3 हिस्से होते हैं, गिवन, रिक्वायर्ड और सोल्यूशन। गिवन में हम ये लिखते हैं कि हमारे पास सवाल में क्या दिया गया है, हमें नंबरात दिए गए हैं, हमने नंबरात लिख लिए। रिक्वायर्ड में क्या लिखना होता है, जो सवाल में मांगा गया होता है कि हमने क्या करना है वही लिखना है आपने। फाइंड द एलसीएम, आपने 2 का इजाफा करना है। टू फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, ये हमारा रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन का। किस तरह हल करेंगे इस सवाल को, सलूशन ये हल करने का हिस्सा होता है। एक सवाल का हल क्या है इसका, हम ये एक साथ लिख लेंगे इन 3 नंबरात को, फिर इसे डिवाइड करेंगे बाय प्राइम फैक्टर्स। 280, 250 और 290 को हम एक साथ लिख लेते हैं और इनको डिवाइड कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट में 3 नंबरात का 0 आया है, तो हम इन्हें 2 पर डिवाइड कर सकते हैं तीनों को। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0। या हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 140 इज इक्वल टू 280। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 से आप 4 सब्ट्रैक्ट करें, 1 रह जाता है, 1 0 के साथ आप लगाएं, 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10 आर। 2 मल्टीप्लाई बाय 125 इज इक्वल टू 250। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 9 से आप 8 सब्ट्रैक्ट करें, 1 रह जाता है, 1 और 0 को आपस में मिलाए, 1 0, तो इससे 10 बन जाता है। 2 5 ज़ा 10। अब आप यहाँ पर देख ले 5 पर ये तीनों डिवाइड हो सकते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 या 5 हो तो आप उस नंबर को 5 पर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5। 5 2 ज़ा 10, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 से फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। 5 8 ज़ा 40। 5 2 ज़ा 10, 2 रह गया, 5 के साथ मिलाए 25, 5 टेबल 25 आ जाए, 5 5 ज़ा 25। 5 2 ज़ा अगेन 10 और 4 रह गया, 4 को 5 के साथ मिलाए, 5 9 ज़ा 25। तो यहाँ पर अब ये 28 2 पर डिवाइड हो सकता है, ये दोनों नहीं डिवाइड हो सकते। इन दोनों को आप वैसे ही नीचे ले आएंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 25 2 के टेबल में नहीं आता, या 25 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, इसी तरह 29 भी। तो इन्हें आप वैसे ही अगेन नीचे लिखेंगे। अगेन आप 2 पर डिवाइड करें, 2 7 ज़ा 14, 25 और 29 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते। अब आप इस 7 को डिवाइड करें, 7 1 ज़ा 7, 25 और 29 को वैसे ही नीचे ले आए। यहाँ पर आप 5 पर इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। 5 पर आप सिर्फ 25 को डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 29 डिवाइड नहीं होते, इसलिए आप इसे नीचे ले आए। 5 5 ज़ा 25, फिर अगेन आप इसको 5 पर इस 5 को और 1 और 29 को वैसे ही नीचे ले आए, क्योंकि ये 5 पर डिवाइड नहीं होते। 5 1 ज़ा 5। अब इस 29 की बारी है। 29 1 ज़ा 29, 29 1 ज़ा 29 और फिर इस 1 1 को आप नीचे ले आए, क्योंकि ये 29 पर डिवाइड नहीं होते। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे इन 3 हिस्सों का एलसीएम मालूम करने के लिए। ये जो साइड पर प्राइम फैक्टर्स हैं इनकी आपने प्रोडक्ट निकालनी है, इनको ज़रब करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 5,
मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 29। तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है यूजिंग कैलकुलेटर, और इसे पेयर फॉर्म में कर ले आप। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 7 5 ज़ा 35, 5 और 29 को आप मल्टीप्लाई करें। 9 5 ज़ा 45, 4 रह गया। 2 5 ज़ा 10, 4 जो रह गया था 10 के साथ ऐड कर लें 14। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें। 10 4 ज़ा 40, 35 और 145 को भी आप मल्टीप्लाई करें रफ वर्क में या कैलकुलेटर यूज़ करें। थर्टी 35 मल्टीप्लाई 145 से आपके पास आता है रिज़ल्ट 5075। अब आप इसको 40 के साथ मल्टीप्लाई करें, इससे आता है आपके पास 203,000। तो ये है आपका LCM इन 3 नंबरात का, जो हमने मालूम किया है बाय डिवीजन मेथड। इसी तरह अब हम पार्ट बी को हल कर लेते हैं। पार्ट बी में दिए गए हिंसों को हमने गिवन में लिख लिया। रिक्वायर्ड में टू फाइंड LCM बाय डिवीजन मेथड। सलूशन हम इसका कर लेते हैं। 3 नंबरात को इकट्ठे लिख लेते हैं। ये 3 नंबरात 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 रह गया, 6 के साथ मिलाने से बन जाता है 16। 2 8 ज़ा 16, फिर 2 1 ज़ा 2, अगेन 2 1 ज़ा 2, 1 रह गया, 1 को 0 के साथ मिलाए 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 रह गया, 0 के साथ मिलाए 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ा 10। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप 2 पर डिवीज़न। अब यहाँ पर आप देख लें, ये 5 5 पर डिवाइड हो सकते हैं ये दोनों हिस्से, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं और इन दोनों को नीचे ले आते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ये दोनों 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए हम इनको वैसे ही नीचे ले आते हैं। यहाँ पर अगेन इसको आप 2 पर डिवाइड कर लें। 2 5 ज़ा 10, 1 रह गया, 4 के साथ आप मिलाएं तो 14 बन जाएगा। 2 7 ज़ा 14, और ये 115 145 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए आप इसे नीचे लिख लें। अब आप इन तीनों को देख लें। 5 + 7 12, 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 पर डिवाइड हो सकता है। 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 3 के टेबल में मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पर इनके एडिशन से 10 आता है, जो कि इंडिकेशन है कि ये 3 के टेबल में नहीं आता या 3 पर डिवाइड नहीं हो सकता। यहाँ पर ये 57 डिवाइड हो सकता है 3 पर। 3 1 ज़ा 3, 3 को आप 5 से सब्ट्रैक्ट कर ले, 2 रह जाएगा। 2 को आप 7 के साथ मिलाएं 27, 3 9 ज़ा 27। ये दोनों 3 पर डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए हम इसे नीचे ले आते हैं। अगेन यहाँ पर आप देख लें, ये दोनों आप 5 पर डिवाइड कर सकते हैं। 19 को आप 5 पर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 19 को आप नीचे ले आएँ। 5 पर इसको डिवाइड करें और इसको भी। 5 2 ज़ा 10, 1 रह गया, 5 के साथ मिलाने से 15 बन गया। 5 3 ज़ा 15। इसी तरह यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 4 रह गया, 5 के साथ मिलाए 45, 5 9 ज़ा 45, 19 23 और 29। यहाँ पर ये तीनों हमारे पास है प्राइम नंबर्स, तो ये अगर आप यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं तो ये भी सही है, लेकिन हम यहाँ पर 1 1 और 1 छोड़ना चाहेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो। 19 पर आप डिवाइड करें, 19 1 ज़ा 19, 23 डिवाइड नहीं हो सकता, इसी तरह 29 भी। फिर आप इसे 23 पर डिवाइड करें, 23 1 ज़ा 23, 29 और 1 इनके टेबल में नहीं आता। फिर लास्ट में आप इसे 29 1 ज़ा 29, ये 1 और ये 1 डिवाइड नहीं हो सकते। तो आप ये जो इनसे लेफ़्ट साइड पर लिखे गए हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करें।
ये आपको एलसीएम देगा इन 3 नंबरात का। हमारे पास एलसीएम किस तरह आएगा, इनको आप मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। इनको आप चाहे तो कैलकुलेटर के थ्रू, या अगर आप पेयर में से मैनुअल तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 19 और 5 को आप मल्टीप्लाई करें, 95, 23 और 29 को मल्टीप्लाई करें, इनसे रिज़ल्ट आता है 667। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, 4 6 ज़ा 24, 95 और 667 को आप मल्टीप्लाई करें, इनसे आता है 63,365। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें 24 और 63,365 को, तो आपके पास रिज़ल्ट आता है 1,520,760। तो ये है आपका एलसीएम इन 3 नंबरात का। बाकी के पार्ट्स आप खुद ट्राई कर लें। हम ये लास्ट पार्ट 765, 635 और 235 को हल कर लेते हैं। इनका हम एलसीएम मालूम करते हैं बाय डिवीजन मेथड। ये सारे नंबरात आप देख लें, इनके यूनिट डिजिट में 5 आया है, इसलिए 5 पर डिवाइड हो सकते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 को सब्ट्रैक्ट करें 7 से, 2 रह जाता है, 6 के साथ मिलाए जहन में 26 बन जाएगा। 5 के टेबल में 26 तक या इससे नीचे, 5 5 ज़ा 25, 25 को 26 से सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, 1 रह गया, 1 को 5 के साथ मिलाए 15 बन जाएगा। 5 3 ज़ा 15। तो ये हो गया 765 का 5 पर डिवीज़न। अगर आप ये समझ नहीं सके तो आप इसे रफ में डिवाइड करें 765 को इस तरह 5 पर। अब ये दूसरा नंबर है 5 1 ज़ा 5, 5 को सब्ट्रैक्ट करें 6 से, 6 माइनस 5 इज़ 1, 1 को आप 3 के साथ मिलाएं 13 बन जाएगा। 5 टेबल जब आपके पास 13 आ जाए, 5 2 ज़ा 10, क्योंकि 5 3 ज़ा से फिर 15 आता है, वो 13 से ज़्यादा है। 5 2 ज़ा 10, 10 को आप 13 से सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, 3 रह जाएगा, 5 के साथ मिलाएं 35 बन जाएगा। 5 7 ज़ा 35। अब ये तीसरा नंबर 2 3 23, 5 4 ज़ा 23 रह गया, 5 के साथ मिलाए 35, 5 7 ज़ा 35। 47 आपके पास प्राइम नंबर है, ये आप 3 पर डिवाइड कर सकते हैं इस 153 को। इन दोनों को आप 3 पर डिवाइड नहीं कर सकते। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। इसको आप 3 पर डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे नीचे ले आते हैं इन दोनों नंबरात को। अब आप इसे अगेन 3 पर डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 रह गया, 1 के साथ मिलाएं 21, 3 7 ज़ा 21, 127 और 47 अपनी जगह पर। अब यहाँ पर ये तीनों नंबरात आपके पास है प्राइम नंबरात, तो इनको आप इन ही पर डिवाइड करेंगे। 17 1 ज़ा 17, 17 के टेबल में आपके पास 127 नहीं आता, इसलिए आप इसे नीचे ले आएँ। इसी तरह 47 को भी फिर आप इन्हें 47 पर डिवाइड करें। 47 1 ज़ा 47, 1 और 127 ये 47 के टेबल में नहीं आते। इसी तरह आप लास्ट में आप इसे 127 1 ज़ा 127, इस 1 को और इस 1 को आप नीचे ले आएँ। तो ये साइड में जो हिंसे मौजूद है प्राइम नंबर्स, इनको आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास एलसीएम का रिज़ल्ट आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 47 मल्टीप्लाई बाय 127। पेयर्स के फॉर्म में या आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। 5 3 ज़ा 15,
51 और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें रफ वर्क में या कैलकुलेटर की हेल्प लेकर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई से आता है 5969। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें और 5969 को नीचे ले आएं। 15 मल्टीप्लाई बाय 51 से आता है 765। इसको आप मल्टीप्लाई करें 5969 के साथ, तो आपके पास रिज़ल्ट आता है 4,566,285। तो ये है आपका LCM इन तीन नंबरात का बाय डिवीज़न मेथड।